नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड न्यूज इंडिया। शान भारत की जिला उपार्जन समिति पर भारी पड़ रहा है शोभा स्व सहायता समूह का खरीदी संचालक। जी हां, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। बात कर रहे हैं चना उपार्जन वर्ष 2023 की, जो कि 30 मई 2023 को बंद हो चुका है। बावजूद इसके घनसौर विकासखंड के मेहता खरीदी केंद्र प्रभारी एवं शोभा स्व सहायता समूह के संचालक द्वारा खरीदी के बाद भी चना लगातार खरीदा जा रहा है। आपसे पूछा गया था? नहीं पूछा गया। आज सम्मान जब्तीनामा बन के मेरे रुपये में दिया गया। क्या कर रहे हैं पल्लेदार? और जो रात में जो हो रहा कुछ चोरी भर के ले जाएगा, मैं क्या करूँगा? चौकीदार है। कहाँ है चौकीदार? चौकीदार ने कैसी परमिशन दे दी इसकी अंदर आने की? चौकीदार सोया होगा। तो सुना आपने, यह पूरा वाकया घनसौर विकासखंड के मेहता खरीदी केंद्र मां कर्मा वेयरहाउस का है, जहां पर शासन प्रशासन दिन में जब्ती और जांच का नाटक कर रहा है, तो वहीं रात के अंधेरे में शोभा स्व सहायता समूह के संचालक द्वारा दिलेरी से अंधेरे में चने की खरीदी की जा रही है, और वह भी वेयरहाउस संचालक की बगैर किसी सहमति के। अब आपको नायब तहसीलदार अरुण भूषण दुबे, जो कि कहानी के बताए जा रहे हैं, द्वारा दिए गए उस स्टेटमेंट का अंश सुनाते हैं जिसमें चना खरीदी प्रभारी के ऊपर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है और जब्ती की कार्रवाई की गई है। शिकायत प्राप्त होने पर कि ये मां कर्मा वेयरहाउस में अवैध रूप से चने की खरीदी की जा रही है। सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश से तहसीलदार महोदय उपस्थित हुए और दिनांक 2/6/2023 को 212 बोरे जब्त किए। उसका जब्तीनामा बनाकर ये जानकारी में आया कि वेयर हाउस के अंदर खरीद प्रभारी श्री कोई सोनी जी हैं, उनके द्वारा वेयर हाउस में ज़बरदस्ती 31 तारीख के बाद जो खरीदी बंद हो गई थी, उसके बाद भी उनके द्वारा खरीद कर और वेयर हाउस के अंदर माल रखा जा रहा है। इस कारण से वेयर हाउस की पहले पूरी तस्दीक की जाकर कि कितना माल वेयर हाउस में है और कितना माल खरीदा गया है, उसकी जांच के लिए वेयर हाउस को सील कर दिया गया। अब सील करने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर उनको अंदर रखे स्टॉक और खरीदा गया चना की जांच के में पाया गया कि जो स्टॉक में वेयर हाउस के अंदर जो स्टॉक था, उसमें से 2400 कुंटल समथिंग स्टॉक में चने की मात्रा कम पाई गई है। और ये वेयर हाउस के बाहर लगभग 2862 समथिंग ऐसा कुछ आया। 2862 बोरे खरीदी प्रभारी द्वारा समय समाप्त होने के बाद भी खरीदा गया। उसको 2862 बोरे मौके पर पाए गए। तो आज जब संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई तो उन 2862 बोरे जो भी हैं, उनको भी मौके पे जब्त कर लिया गया। अब आगे की कार्रवाई आगे की कार्रवाई पूरी जांच प्रक्रिया में पूरी जांच अब गंभीरता से जांच उसकी की जा रही है, और गंभीरता की जांच में जहां अनियमितता पाई जाएगी और किसके द्वारा अनियमितता की गई है, संबंधित खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, तहसीलदार महोदय के ही अनुसार अगर उनकी माने तो करीब 2400 क्विंटल चना स्टॉक में कम है। समझ में आता है कि कहीं ना कहीं
खरीदी प्रभारी शोभा स्वसहायता समूह द्वारा लापरवाही की गई है, जिसके कारण यह पूरी वारदात सामने आई है। अब उसी कमी को पूरा करने के लिए खरीदी प्रभारी द्वारा एड़ी चोटी लगाकर रात के अंधेरे में चना खरीदी जा रही है, जिसकी भनक जिला उपार्जन समिति के सभी सदस्यों को है। लेकिन आखिर क्या वजह है जिसके चलते वह कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। अब हम आपको जिला महाप्रबंधक वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के मुख्य अधिकारी की बाइट सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। हमने आके यहाँ मौके पर देखा कि बाहर ये चना रखा हुआ है, इसमें जिले उपार्जन समिति के सारे सदस्य आए हुए थे। तो पाया कि ये बाहर चना है जिसकी काउंटिंग और वेरिफिकेशन चल रहा है, और साथ में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की ओर से हमने अंदर के गोदामों के चने के वेरिफिकेशन और सैंपल लिए हैं, और उसके लिए सैंपल सील करके हम जिला उपार्जन समिति उसका निर्णय लेंगे। इसमें इसका निर्णय क्या हो सकता है, वो जो होगा वो इसमें FIR कराने के आपकी क्राइटेरिया में आता है क्या, फिर जांच करके आप कलेक्टर महोदय को सौंपने वाली? हमारी जांच टीम है, जिला उपार्जन समिति है, जिला उपार्जन समिति के हमारे DD साहब हैं, वो सारी रिपोर्ट को संकलन करेंगे। वो भी आए हुए थे, लेकिन आज भी कमिश्नर साहब की मीटिंग है तो जल्दी चले गए हैं जी, और हम फिर भी जाँच करेंगे और भी आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएगा वो स्पष्ट होगा। आपका क्या शुभ नाम, किस डेजिग्नेशन में है? GP प्रजापति, जिला प्रबंधक सिवनी। ठीक, चलो। जहां दिन में जिला उपार्जन समिति कार्यवाही और जब्ती का नाटक कर रही थी, तो वहीं रात को ही एंड न्यूज इंडिया ने मौके पर पहुंचकर करीब 182 कुंटल चने से भरे ट्रक को रंगे हाथों पकड़ा था, जिसका लाइव भी हम लोगों ने दिखाया था। मौके पर डायल 100 भी हमने बुलवाई थी, साथ ही SI मुकेश डहरिया भी पहुंचे थे। इसके बाद एंड न्यूज इंडिया ने जिला उपार्जन समिति के सदस्य और कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला सिवनी के बड़े अधिकारी से बात की। उनके संज्ञान में भी यह पूरा मामला लाया। ले देकर उन्होंने भी वही रटी रटाई बात हमारे कैमरे के सामने कह दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। कल हमारे जिला उपार्जन समिति वहाँ पर निरीक्षण करी मेहता में, और वो जहाँ पर हमने देखा कि गोदाम के बाहर में जो चना की बोरियां रखी थी तो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, और वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको सुपुर्द में दिया गया है। और साथ ही ये भी अभी हमको सूचना मिली कि एक ट्रक और चना को उन्होंने आज उतारा है, तो उसके लिए हमने मंडी सचिव और मंडी इंस्पेक्टर को निर्देशित कर दिया है कि वो जाके इंस्पेक्शन करे, और अगर वो गलत तरीके से वो चना लाया गया है तो उसमें जो मंडी एक्ट है उसके तहत से कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल छोटा सा रहेगा कि जैसे जो माल शॉर्टेज, उसके लिए फिर खरीदी प्रभारी पर क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? जो माल शॉर्टेज है उसके लिए दो तरीका है। एक तो ये है कि उसके ऊपर रिकवरी की जाएगी, और दूसरा है कि जितना भी माल शॉर्टेज है वो FUQ जो मानक स्तर का चना उसको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। अभी जो निरंकुशता से ट्रक पे ट्रक उतारे जा रहे हैं, उस पर चूंकि चना का मामला है और जो कृषि से संबंधित हो, तो उसमें विभाग द्वारा कोई स्ट्रिक्टली ऐसा कोई पाबंदी या कोई ऐसे नियम नहीं है कि वो भाई वहाँ मौके पर ना जाए, FIR के कोई प्रावधान ऐसा कुछ? नहीं, क्या कहते हैं, इसमें जो चना रहेगा उसमें मंडी सचिव को और मंडी इंस्पेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर वो अवैध तरीके से वहाँ पर चना लाया जाता है तो उसके विरुद्ध में फिर मंडी एक्ट के तहत से कार्रवाई FIR दर्ज करें। इस पूरे मामले में घनसौर के नोडल अधिकारी राजेश कुमार से भी एंड न्यूज इंडिया ने बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब देने का प्रयास करते हुए कैमरे के सामने आने से ही इनकार कर दिया। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। नोडल अधिकारी कहाँ यहाँ की क्या है? कहाँ के? कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो टीम आई ना उसमें वो सर है। आप यहाँ हैं, अभी आप यहाँ हैं, आप इतना तो बोल सकते हैं कि मेरे संज्ञान में मामला आया है। सुनिए, तो मेरे संज्ञान में मामला आया, जांच चल रही है। जिनके संज्ञान में आप उनसे पूछो ना। मेरी समझ में नहीं आता। सुनो तो एक मिनट मेरी बात। DMO, हाँ। लॉजिस्टिक ऑफिसर और हमारे DD साहब ये चले गए। तो वो लॉजिस्टिक अधिकारी यहाँ पे है। मैं मान गया आपकी बात। अब करते हैं मुद्दे की बात। जिला उपार्जन समिति में जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रबंधक विपणन संघ,
डीआर सहकारिता विभाग, डीडीए और जिला महाप्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अलावा जिला कलेक्टर सदस्य होते हैं। पूरी जिला उपार्जन समिति की मॉनिटरिंग में चना खरीदी, धान खरीदी और गेहूं खरीदी के काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं। मेहता खरीदी केंद्र में जिला उपार्जन समिति के संज्ञान में पूरा मामला है। 31 मई को चना खरीदी बंद की जा चुकी है। बावजूद इसके शोभा स्व सहायता समूह के संचालक द्वारा लगातार खरीदी की जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं स्टॉक में कमी है, जिसके कारण यह पूरा मामला बाहर आया है। अब सवाल ये उठता है कि विभाग क्यों नहीं स्व सहायता समूह पर ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई करता है और आखिर क्या वजह है कि स्व सहायता समूह के संचालक के ऊपर एफआईआर नहीं की जा रही है, जबकि इसी से मिलते जुलते दूसरे मामले में धूमा सहकारी समिति के प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर एफआईआर की कार्रवाई की जा चुकी है। सवाल यह भी उठता है कि जिला उपार्जन समिति के अन्य सदस्य जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल को अंधेरे में रख रहे हैं या फिर क्षितिज सिंघल को पूरी जानकारी होते हुए भी जानबूझकर स्वभा स्व सहायता समूह पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कायदा तो यही कहता है कि संबंधित स्व सहायता समूह को तत्काल ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए और उसके समूह संचालक के ऊपर एफआईआर के प्रावधान भी बनते हैं, किंतु आखिर क्या वजह है कि जिला कलेक्टर स्वयं मौन धारण किए हुए हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें एंड न्यूज इंडिया के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।